हेलो फ्रेंड, सत श्री अकाल। मैं AVR चौधरी आज आप सबको एग्रीकल्चर के जो 12th का एग्ज़ाम 2020 में हुआ था उसके ये क्वेश्चन है। चूँकि एग्रीकल्चर के क्वेश्चन बैंक उपलब्ध मार्केट में नहीं होते हैं और इसकी कोचिंग भी नहीं होती, मैं पढ़ाती हूँ पर ठीक है, तो मैं बताती हूँ। इसमें कुल यानी एग्रीकल्चर जो होती है उस 70 नंबर के होते हैं और 30 नंबर के आपके प्रैक्टिकल होते हैं। टोटल हो गए 100। तो इसमें आप देख सकते हो कि 42 मतलब ऑब्जेक्टिव होता है, जिसमें से आपको 35 ऑब्जेक्टिव बनाने होते हैं। फिर 80 ये शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आपको 10 क्वेश्चन बनाने होते हैं और 6 लॉन्ग होते हैं, जिसमें से आपको 3 बनाने होते हैं। तो टोटल क्वेश्चन इस में दिए हुए हैं 66, देख सकते हो यहाँ पे। फिर ये कुछ विद्यार्थी के लिए निर्देश दिए हुए हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन खरपतवार नाशी है। तो इसका आंसर जो होगा वो है आइसोप्रोट्यूरॉन, ये सी ऑप्शन राइट होगा। निम्न में से कौन जीवाणु खाद है, तो राइजोबियम, ये राइट है। फिर 1 से 2 हेक्टेयर जोत वाले किसान को कहते हैं छोटा किसान। फिर कुफरी बादशाह की किस्म आलू की है। फिर पूषा रेड की किस्म टमाटर। फिर गुलदाउदी का प्रबंधन होता है बीज, कटिंग, संकर, इनमें से सभी, यानी इसका ऑप्शन डी होगा। फिर है सहकारी सामूहिक कृषि में भूमि का स्वामित्व कौन होता है। तो ये सरकारी सामूहिक है तो सामूहिक ही होता है, क्योंकि इसमें खेत किसी और आदमी की, मनी किसी और आदमी की, फिर कार्य कोई अन्य आदमी करता है, तो व्यक्तिगत तो नहीं होगा क्योंकि किसी पर्सनली आदमी का नहीं है, सभी आदमी मिल के करते हैं, तो ये सामूहिक होगा। फिर निम्न में से कौन कृषि विपणन में शामिल होने वाला कार्य करता है, तो थोक विक्रेता, दलाल, फुटकर विक्रेता, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी ही इसका राइट आंसर है। फिर है निम्नलिखित में से जड़ वाली सब्जी, तो मूली इसका राइट आंसर है। फिर निम्न में से किस फूल का उपयोग माला बनाने के लिए, तो ग्लेडियोलस, रजनीगंधा, तो ये दोनों डेकोरेशन में किया जाता है पर इसका माला नहीं बनाया जाता, गेंदा का माला बनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर बी होगा। फिर मिट्टी पलटने वाले हल किस प्रकार की खांचा तैयार करता है, तो वो है एल प्रकार का। फिर चिप्स बनाने के लिए आलू ही होती है यूज़। निम्न में से कौन गर्मी की फसल है, तो तरबूजा। तो अब आसान क्वेश्चन रहते हैं। निम्न में से कौन फल नहीं है, तो भिंडी, क्योंकि ये वेजिटेबल है। फिर दलहनी फसल का उदाहरण है मटर। मिश्रित खेती ये गन्ना प्लस आलू होगा। फिर कृषि वर्ष प्रारंभ होता है मई से जून, यानी इसका आंसर बी होगा। फिर जल जमाव से सबसे अधिक प्रभावित होने वाला फसल अरहर, क्योंकि दलहनी फसल को कम मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। निम्न में से कौन गुलदाउदी की किस्म है, तो विरल सहनी, यानी बी इसका राइट आंसर है। निम्न में से किसको पुष्प का राजा, तो ये रोज यानी गुलाब, गुलाब को। फिर गुलाब की कटाई छटाई अक्टूबर में की जाती है, अक्टूबर में। फिर मटर का बीज, तो मैंने तो 100 से 120 पढ़ा था, पर इसमें ऑप्शन नहीं है, तो मैं 20 लाख यानी 75 से 80 कीड़ा गई थी। फिर गन्ना की रोपाई ये 15 जून से 31 जुलाई। फिर धान की संकर किस्म है ये सी, इसका राइट होगा। इनमें से कौन मृदा सुधारक है, तो राइजोबियम, क्योंकि ये जैविक होते हैं। और फिर अम्लीय मृदा का, तो ये 7 से कम, इसका बी आंसर राइट है। फिर है अगला क्वेश्चन, जल में पाए जाने वाला खरपतवार, तो जलकुंभी। निम्न में से कौन आम की संकर किस्म है, तो संकर किस्म नीलम है, नीलम होगी। फिर पूषा नन्हा, ये ना पपीता की वैरायटी है पूषा नन्हा। फिर आपका आ जाता है इनमें से कौन कंद वाली फसल है, तो शकरकंद। फिर गेहूं का खरपतवार है, तो कांस, डी राइट होगा। फिर निम्न में से कौन खरपतवार नाशी, 240।
एक वर्षीय खरपतवार का उदाहरण है तो बथुआ, इसका पी राइट हो जाएगा। फिर निम्न में से कौन तिलहनी फसल है? तो सूरजमुखी, क्योंकि यहाँ पे और ऑयल वाली फसल नहीं है। तो औषधीय फसल का इसबगोल, ये मेडिसिनल प्लांट है। और फिर है निम्न में से कौन कंद वाली फसल का उदाहरण नहीं है? तो कंद, तो बैगन, क्योंकि आलू, अरवी, शकरकंद ये मिट्टी के अंदर होते हैं, पर बैगन ये मिट्टी से ऊपर होता है। तो हलवा के लिए उपयोग किया जाता है तो गाजर का ही। पूषा केसर ये है गाजर की किस्म। अब है प्राउड ऑफ इंडिया किस्म है तो ये है पत्ता गोभी की। फिर शाही किस्म है लीची, मतलब फेमस है, मतलब शाही लीची। फिर निम्न में से कौन पेय पदार्थ है? तो चाय को पिया जाता है, मतलब पिया जाता है। फिर यहाँ पे है टी कलिकाएं उपयुक्त है तो गुलाब के लिए। ठीक है, तो यहाँ 42 मतलब क्वेश्चन दिए थे, जिसमें से आपको 35 ही क्वेश्चन की आंसर देनी है। फिर यहाँ पे आ जाते हैं यानी शॉर्ट क्वेश्चन, लघुत्तरीय प्रश्न। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है फसल तीव्रता से आप परिभाषित करें। फिर आम की दो शंकर किस्म का नाम लिखिए। फिर हरी खाद वाली दो फसल के नाम लिखिए। दो दलहनी फसल के नाम लिखिए। प्रसार शिक्षा को प्रभाषित करें। फिर है नील हरित सवाल क्या है। फिर बहुफसलीय प्रणाली क्या है। गन्ने की दो किस्म को लिखे। एक वर्षीय सब्जी के दो उदाहरण लिखे। फिर 10 है गुलाब की दो किस्म। फिर 11 है शून्य जुताई क्या है। फिर लीची के दो किस्म का नाम। फिर पौधे के लिए जल के महत्व को लिखे। फिर शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु के दो फसलों के नाम। फिर मिश्रित खेती। क्योंकि मैं इसका आंसर इसलिए नहीं दे पा रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए अगर आप लिखते हो कमेंट बॉक्स में जो आपको इसके आंसर भी चाहिए तो मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं इसके आंसर भी दे डालूंगी। फिर सिंचाई के दो आधुनिक विधियों का नाम लिखे। फिर दो फल सब्जी परीक्षकों के नाम लिखे। ये हो गया शॉर्ट, इसमें 18 है तो इसमें से आपको 10 का ही आंसर देना है। फिर ये दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन है तो इसमें से था गेहूं की खेती का वर्णन तथा शीर्षक। तो इसमें अनुवांशिक किस्म, फिर बीजोपचार, फिर सिंचाई, जल प्रबंधन, फिर कीट प्रबंधन, फिर व्याधि, यानी इसके दो हाइब्रिड नाम लिखने हैं। फिर इसके बीजो उपचार, यानी बीज के उपचार कैसे होते हैं। फिर सिंचाई, यानी कितनी सिंचाई दी जाती है, मतलब 6 सिंचाई गेहूं में की जाती है। फिर कीट प्रबंधन, फिर कीट से बचाव कैसे किया जाता है। फिर व्याधि यानी उसकी कुछ बीमारी। फिर मसूर की खेती में भी वैसे ही वनस्पति का नाम है। फिर उसकी बीज दर है, बीजोपचार, उर्वरक प्रबंधन, सिंचाई प्रबंधन। और उसके बाद यहाँ पे है अनुबंध खेती क्या है, इसके फायदे एवं नुकसान। लीची की खेती, फिर इसमें वैज्ञानिक नाम। फिर सॉइल पूछा गया है। फिर किस्म, इरिगेशन और उपज, यानी उसकी इरिगेशन सिंचाई। टमाटर की खेती में सेम वैसे ही बात है। फिर ग्लेडियोलस की वैज्ञानिक, ये एक फूल है, यानी फ्लावर वाली क्रॉप है तो इसका। तो ये टोटल आपके क्वेश्चन हो गए। तो अगर आपको मुझसे कोचिंग, चूँकि मैं कोचिंग भी पढ़ाती हूँ एग्रीकल्चर का, और आप सबके पास समय बहुत कम है क्योंकि फरवरी में आपकी एग्ज़ाम होगी, तो मैं आपको नोट्स भी दूँगी। तो मैं ऑनलाइन कोचिंग पढ़ाऊँगी, तो आपको अगर पढ़ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, तो मैं आपको पढ़ा सकती हूँ। थैंक यू, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। और फिर अगले ईयर, यानी पिछले ईयर का ये 2020 का था, और मैं अब 2019 का फिर मतलब वीडियो बनाने वाली हूँ। तो थैंक यू।